हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एचटेट के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इज। ये एचटेट का जो 2014 का पेपर था उसमें आया था क्वेश्चन। आपके पास 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिया हुआ स्पोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। जब हमने यूपी पीजीटी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे तब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया था। वहाँ हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट पूछा गया था, यहाँ स्पोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट पूछा गया। तब भी मैंने कहा था कि आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि जब हाइड्रोलिसिस पूछा जाएगा इथाइल एसीटेट की तो वो होती है हमारी सूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। और जब आपसे पूछा जाए स्पोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट तो ये होती है हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। जब हाइड्रोलिसिस पूछा जाएगा तो वो सूडो का एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जिसे हम बोलते हैं। ये दोनों सूडो के एग्जाम्पल है, बट स्पोनिफिकेशन पूछा गया तो वो एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। आपको के की वैल्यू गिवन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आपको हाफ लाइफ निकालना है ऑफ अ रिएक्शन विल बी, हाफ लाइफ टाइम निकालना है आपको। फॉर्मूला हमें पता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 और के की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 5.5 इंटू 10⁻⁻14। जस्ट आपने इसको डिवाइड कर देना है। 0.693 को डिवाइड कर देंगे हम 5.5 से। 693 डिवाइड बाय 5.5 तो ये मेरे पास आ गया 0.126। 0.126 इंटू 10⁻, नीचे माइनस में 14 है, ऊपर जाके +14 हो जाएगा। अब आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। हमारा आंसर इससे मैच कर रहा है, यहाँ 10 की पावर 13 है, एडजस्ट कर देंगे तो हमारा भी सेम आ जाएगा इंटू 10⁻13। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। आपको रेट कांस्टेंट बताना है रिएक्शन का। 4 ऑप्शन है। डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ईए यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। जहां भी एक्टिवेशन एनर्जी आएगा वहां पर हमें सीधा ही आर्हेनियस इक्वेशन निकालनी है। K इज इक्वल टू A e⁻⁻ ये है रेट कांस्टेंट जिस के की बात की जा रही है, रेट कांस्टेंट की, और ये है वो एक्टिवेशन एनर्जी। आप देखेंगे यहाँ पे ई की पावर माइनस है। अगर मैं ये वैल्यू बढ़ाऊंगी तो ओवरऑल वो नेगेटिव होता जाएगा, यानी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ई बढ़ेगा तो के क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंडिपेंडेंट तो नहीं है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर वो भी नहीं है हमारे पास, एंड डिक्रीज विद डिक्रीजिंग ई, अगर ये कम होगा ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो के क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट। दैट इज के इज डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ई। एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करो तो आपकी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है 75% of reaction was completed in 32 minutes. What is the time for completion of the half life reaction? ये क्वेश्चन एचटेट में 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। 2017 के पेपर में, 20 के पेपर में, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था 2021 का उसमें रिपीट हुआ था। सेम ही क्वेश्चन हमने यूपी पीजीटी में भी किया है, वहां पर भी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। तो आप देख लो कि हर स्टेट एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे एक दूसरे से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप एक दूसरे के स्टेट एग्जाम से क्वेश्चन कर लोगे या ये जो और एग्जाम्स होते हैं KVS, DSSB, ठीक है, अगर इस सारे तरह के एग्जाम के क्वेश्चन आप करते हो प्रिपेयर तो आप मैक्सिमम टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कवर अप कर लोगे, तो एग्जाम में आपके लिए वो परफॉर्म करना इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने 2 तरीके से किया था। एक तो हमने ट्रिक लगाई थी कि T ऑफ 75% क्या होता है, ट्वाइस ऑफ T हाफ। नहीं तो आप वो के वाले फॉर्मूले से भी कर लो। इसे मैंने डिटेल में दोनों वे से, ट्रिक से भी और डिटेल में करके भी, जो यूपी पीजीटी की हमारी वीडियो थी केमिकल काइनेटिक्स की उसमें की है। आपके पास 32 मिनट्स दिया हुआ है इसका, तो टी ऑफ 50% यानी हाफ लाइफ पीरियड निकालना है।
तो ये कितना आ जाएगा 16, 32/2 यानी कि 16। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया 16 मिनट्स। चाहे के लगा के कर लो, आप वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टी हाफ ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड एज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1 - n। हमने ये फॉर्मूला किया था, तो हमने देखा था जीरो ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो टी हाफ हमारा a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट के केस में इंडिपेंडेंट होता है, सेकंड के केस में इनवर्सली होता है, और थर्ड के केस में ये होता है। सेम क्वेश्चन यूपी पीजीटी में आया था, जस्ट डिफरेंस क्या था, वहां पर कहा था कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो हाफ लाइफ पीरियड हाफ हो जाता है। तब हमने कहा था कि वो सेकंड है ऑर्डर है, क्योंकि अगर ये डबल होगा तो टी हाफ क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। बट यहाँ इन्होंने कहा है कि अगर ये वैल्यू डबल होती है तो ये भी डबल हो जाता है टी हाफ। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, तो सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन किस में है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, और किसी में भी नहीं है। इसमें इंडिपेंडेंट हो गया, इसमें इनवर्स रिलेशन है, तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होएगा। बट यहाँ दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेम क्वेश्चन था, आपको ये भी पूछ सकते थे कि टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, अगर टी हाफ डबल हो गया तो जीरो ऑर्डर हो गया, अगर टी हाफ आधा रह गया तो आपका सेकंड ऑर्डर हो गया। इस तरह से आपके पास कोई भी स्टेटमेंट में चेंज करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको बस रेट दिया हुआ है PZAB e⁻EA/RT। इन दिस इक्वेशन P रिप्रेजेंट, यहाँ पर P क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारी कोलिजन थ्योरी में आता है। ठीक है, जो P होता है वो हमारा होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। जब हमने कोलिजन थ्योरी डिस्कस की है काइनेटिक्स के चैप्टर में, वहां पर हमने इसे डिस्कस किया हुआ है प्रोबेबिलिटी फैक्टर को। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप वो चेक कर सकते हैं। P यानी कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर, तो हमारा P प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है, यहाँ पे स्टीरिक फैक्टर। ना एक्टिवेशन एनर्जी है, ना कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ना प्रेशर है, ये हमारा क्या है, स्टीरिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है, इसका एवरेज रेट आपको दिया हुआ है, देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO, आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO करना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि जब हमारे पास एक रिएक्शन हो, मैं यहाँ रिएक्शन नोट डाउन कर रही हूँ, और जो मुझे गिवन है मैं वो लिख रही हूँ, 6.79 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO मुझे निकालना है। हमने कहा था रेट ऑफ फॉर्मेशन जिसका भी निकालना होगा, अगर इनका निकालना है मुझे तो माइनस में जाता है, इसका निकालना है तो प्लस में जाएगा, प्लस D ऑफ NO2/dt, ये मुझे निकालना है। बट यहाँ इसके साथ एक स्टोइकियोमेट्री फैक्टर भी है, कोफिशिएंट दैट इज 1/4। जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उसे आप इन्वर्स करके नीचे लिख देंगे। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये रेट है, ये रेट मुझे क्या दिया हुआ है, इसके बराबर दिया है। पीछे हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनमें इन्हें इधर से जो रिएक्टेंट साइड होता है उससे इक्वेट करके हमें वैल्यू निकालनी होती है, बट हमें यहाँ पे रेट दिया हुआ है, तो ये रेट ही है एक तरह से। दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। हमें सिर्फ ये रेट निकालना है, 4 का मतलब नहीं है तो 4 को उधर ले जाओ, तो D ऑफ NO2 ऑफ dt इज इक्वल टू 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो जब हम ये 6.79 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 27.16 इंटू 10⁻⁻4। डन, तो मेरे पास इसका रेट आ गया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। अब अपने चारों ऑप्शन चेक कर लेंगे। ये हमारे पास चार ऑप्शन 1.36, 1.69, 2.72, 6.79। मेरा आंसर आया 2.71, तो मेरा ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट। बस फर्क ये है, यहाँ 27 है, एडजस्ट कर देंगे इंटू 10⁻³ के साथ, तो ये 2.7 हो जाएगा। ठीक है, बट आपकी जो रेशियो वो तो सेम ही रहा ना, जस्ट माइनस की पावर है वो आपने इधर एडजस्ट कर दी। 27 आया था, इसे 2.7 लिख दिया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। एचटेट के पेपर
जो 19 का था, 20 का था, 21 का था। लगातार 3 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ द 50% कंप्लीशन। इसे भी हमने जब ट्रिक की थी वहाँ पर डिस्कस किया था कि टी ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। अब वो ट्रिक की वीडियो चेक कर सकते हैं, जब हमने फर्स्ट और सेकंड जीरो ऑर्डर के लिए जो ट्रिक्स होती हैं वो डिस्कस की थी, तो वहाँ पर हमने किया था कि इसके क्या होता है, 10 टाइम्स होते हैं। मैक्सिमम एग्जाम्स में 75% वाला और ये 99% वाला ज़रूर पूछा जाता है, तो ये 10 टाइम्स होता है और वो 2 टाइम्स होते हैं। अगर आपको ये नहीं आता निकालना तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, जो पूरा के का फॉर्मूला है ना उसे अप्लाई करके वैसे भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम उसे ऐसे सोल्व करेंगे, मुझे ट्रिक नहीं पता, मुझे आंसर निकालना है, तब के लिए क्या करना है, एक साइड 50% दिया हुआ है, एक साइड 99, तो 50% के लिए तो हमें पता है फॉर्मूला 2.303। मैं इसे log 2 लिख रही हूँ ताकि मेरा कैंसल आउट हो जाए। ये फॉर 50% है, ये आप लोग निकालते हो बहुत बार। और फॉर 99.9% k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t ऑफ 99%, सॉरी 99.9%। क्या गया, log a अपॉन a माइनस एक्स। अब a अपॉन a माइनस एक्स में ये जो 99.9% है, यानी कि मुझे x कितना गिवन है, 99.9/100 परसेंटेज में ना ऑफ a, इतने परसेंट ऑफ a मुझे गिवन है। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 100a, नीचे आ जाएगा 100 माइनस 99.9 ऑफ a, ये आ जाएगा। तो 100 में से अगर 99.9a माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस करके 0.1, तो आ जाएगा 2.303 टी ऑफ जो भी 99.9% है, लॉग 100a से कैंसिल हो गया 0.1, ठीक है। 0.1 है, ऊपर जाके 10 हो जाएगा, 10 की पावर 3 बन जाएगी हमारे पास। ये ऊपर मेरा 1000 आ गया, ये आ गया k इज इक्वल टू 2.303 टी ऑफ 99.9% लॉग ऑफ 1000 को मैं 10 का क्यूब लिख सकती हूँ, बिकॉज लॉग 10 की वैल्यू मुझे पता है, 3 मैं बाहर ले लूंगी। log 10 आ जाएगा, log 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इसे और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं हम, तो एक साइड आ जाएगा 2.303 log 2 ओवर टी ऑफ हाफ, 50% और इसका रिलेशनशिप पूछा है, इधर आ जाएगा 3 इंटू 2.303 ओवर टी ऑफ 99.9 log 1 की वैल्यू 1। ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। 99 का निकालना है, इज इक्वल टू 3 टी और हाफ, ये टी हाफ ऊपर चला गया और इधर log 2 बचा। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब 3 को हमें डिवाइड कर देना है 0.3010, ये आ जाता है 9.98 समथिंग टी हाफ। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो ये मेरा 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ आ गया। चाहे तो डायरेक्ट रिलेशन याद रख लो, अगर रिलेशन याद है तो एकदम से आप इसे टिक कर सकते हो, अगर नहीं याद है तो आप इस तरह से इसे निकाल भी सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया मेरा, इसके कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2020 का जो पेपर था स्टेट का, ये उसमें आया था। एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन दे रखी है आपको, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, देन उससे क्या हो गया, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाय अप्लाइंग स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। एस से लगाकर आपको इसकी ES की जो एंजाइम सबस्ट्रेट है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दोबारा से, सो दैट हमें बार बार पेज टर्न नहीं करना पड़े। मेरे पास ये है, मैंने इस लगा लिया, डन। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है मुझे इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है एंजाइम सबस्ट्रेट की बाय यूजिंग जो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है उसे लगा के। तो SS यानी कि स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को लगाते हैं, वो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES यानी एंजाइम सबस्ट्रेट। जितना इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा उतना ही इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो जाएगा।
तो नहीं इक्वेट कर दो। एंजाइम सबस्ट्रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। ये हमने नहीं डाला, हमने एंजाइम और सबस्ट्रेट लिया था अलग अलग, उन दोनों की कंसंट्रेशन हमें नोन है, ये बना है एज अ इंटरमीडिएट, इसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जितना इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा उतना इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अब फॉर्मेशन तो सिर्फ इसकी एक रिएक्शन में हो रही है, इस वाली रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर इसके रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो हो जाएगा Ka कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसके रिएक्टेंट कौन है E एंड S, इज इक्वल टू रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोज तो ये दो में हो रहा है, एक बार तो ये वापस बैक रिएक्शन शो कर कर एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बना रहा है, और दूसरी साइड ये बैक रिएक्शन से हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो जब हम इस बैक रिएक्शन को लेंगे तो आ जाएगा Ka डैश ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, इस रिएक्शन के लिए यही रिएक्टेंट है, प्लस एक इस रिएक्शन में भी ये डीकम्पोज हो रहा है Kb, इसका जो कांस्टेंट है वो, और Es। डन। Es की वैल्यू निकालनी है, इसे बाहर ले लेंगे कॉमन इन दोनों में से, अंदर क्या बचेगा Ka डैश प्लस Kb, ये आ गया, इज इक्वल टू Ka एंजाइम सबस्ट्रेट, इसकी वैल्यू निकालनी है, एंजाइम सबस्ट्रेट की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसके इक्वल है Ka कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और ये जो इसके साथ मल्टीपल में था ये नीचे आ जाएगा, मेरे पास ये वैल्यू आई Ka एंजाइम सबस्ट्रेट अपॉन Ka डैश प्लस Kb। अब मैच करते हैं, हमारा ये किसके साथ मैच हो रहा है, जो मेरे पास चार ऑप्शंस गिवन है मैं उनमें से मैच करूंगी। ये मेरे पास चार ऑप्शन थे, हमारा ऊपर है Ka, ये वैल्यू है Ka, पहले तो Kb इसमें कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर Ka है बट नीचे हमारा प्लस आ रहा है, इसमें मल्टीपल है, ये वैल्यू हो सकती है Ka अपॉन Ka डैश प्लस Kb एंजाइम सबस्ट्रेट, इसमें वाले में Ka डैश ऊपर आ रहा है, हमारा Ka की वैल्यू ऊपर है, जो आपका आंसर आया उससे आप मैच कर सकते हैं। हमारा आंसर है यहाँ पे चेक कीजिए, Ka कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट ओवर Ka डैश प्लस Kb, तो हमारा ये वाला आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था SSA लगाने के लिए, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, और उसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो सबस्ट्रेट बनता है वो उसे इक्वल इक्वेट कर देंगे जो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन है उसके साथ। ये तो आ गया हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस्टर 2020 का जो पेपर था ये उसी में आया हुआ था क्वेश्चन। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, रिएक्शन 2A + B चेंजेस इनटू C + D। For the above kinetic data, for this reaction, kinetic data was observed in 3 separate experiment. सेम टेम्परेचर पे 3 एक्सपेरिमेंट किए गए और डाटा को ऑब्जर्व किया गया। डाटा आपके सामने है, इनिशियल कंसंट्रेशन A की, B की और C की वैल्यू दे रखी है। आपको बताना है इस रिएक्शन का रेट क्या है, मीन्स एक तरह से इसका ऑर्डर निकालना है, A और B की जो ऑर्डर है हमें वो चीज़ निकालनी है। अब इसे करने के 2 तरीके होते हैं। वैसे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने UPPGT में भी डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। एक शॉर्टकट वे होता है, अगर आप देखकर डाटा पहचान लो कि किस तरह से किसके चेंज होने से रेट चेंज हो रहा है, तो आप इजीली उसका ऑर्डर निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं इक्वेशन देखूँ तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि 2 मोल्स तो A के और B के होंगे, तो यानी 2 इसकी और 1 इसकी पावर होगी, दिखने में ये लग रहा है। अब डाटा देखते हैं। डाटा में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसमें इसे 0.1 लिया है, इसे भी 0.1 लिया है, तब हमारे पास इतना रेट आया जो C का रेट है फॉर्मेशन का 1.2। अब इसको चेंज नहीं किया, A को चेंज नहीं किया, बट B को डबल कर दिया, 0.1 से 0.2 आ गया, बट रेट में तो कोई चेंज नहीं है, ये तो 1.1 ही है। इसका मतलब A तो कांस्टेंट है, B A को तो भूल जाओ, B को चेंज करने से रेट को कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी B की कंसंट्रेशन क्या आएगी 0, तो इसका मतलब B के ऊपर तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट हम इस डाटा को देख के निकाल रहे हैं, एक्चुअल वैसे हम इसे अभी निकालेंगे, डाटा देखकर हम जितना समझ सकते हैं हमने वो लिखा है। तो B की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 0, क्योंकि B चेंज होने से रेट चेंज नहीं हुआ। अब आते हैं हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, इसमें A को डबल कर दिया गया 0.1 से 0.2, बट B को चेंज नहीं किया। फर्स्ट की कंपैरिजन में ही रख रही हूँ मैं से, इसे चेंज नहीं किया बट इसको चेंज कर दिया,
ये डबल हो गया, इसे चेंज नहीं किया, बी कांस्टेंट है। और अगर आप देखो तो रेट में यहाँ पर क्या हो गया, डबल हो गया, 1.2 से 2.4 पूरा डबल वैल्यू कर दिए। इसका मतलब ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये मेरा रेट होना चाहिए। मीन्स ए की पावर 1 और बी की पावर 0। अगर मैं इन 4 ऑप्शन में से देखूँ तो मेरा ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। बट कई बार इसमें मिस्टेक भी हो जाती है, क्योंकि करते टाइम अगर मैं इससे इक्वेट कर देती तब मेरे से मिस्टेक हो जाती, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि आप किन दो को, एक को स्टैंडर्ड मानो और उन्हीं से बाकी जो एक्सपेरिमेंट है उन्हें आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे। ये तो था देख के जैसा हम नोट कर सकते हैं, हमने उससे ऑब्जर्वेशन की और हमारा रिजल्ट ही आ गया। अब इसे करना कैसे एक्चुअल वे में, अब उसकी बात करते हैं। ये मेरे पास जो डाटा है मैं इसे ऐसे रख रही हूँ ताकि मैं आराम से इसका डाटा नोट कर सकूँ। हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। मुझे इस एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। उस टाइम पर हमारा जो रेट है वो है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन ऑफ ए ले लो 0.1 रेज टू पावर एक्स और बी ले लो 0.1 रेज टू पावर वाई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। रेट है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 के। ए की वैल्यू है 0.1, बी की वैल्यू है 0.2। थर्ड एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ए की वैल्यू हो गई 0.2 और बी की वैल्यू हो गई 0.1। मार्केट इज इक्वेशन 1, 2 एंड 3। जितना डाटा हमें दिया था हमने उस सारे डाटा से जो जो वैल्यू हम लिख सकते थे लिख लिया। अब ऐसी दो इक्वेशन को चूज करना है जिससे आइदर या तो x कैंसिल आउट हो जाए या y कैंसिल आउट हो जाए और जो रिमेनिंग बचेगा उसकी हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं 1 और 2 को। 1/2 या 2/1 करो, बट ये बड़ा है इसलिए हम 2/1 करें, तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिख लेंगे, नीचे आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 लिख लिया। ये कैंसिल आउट हो रहा है 1, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 इज इक्वल टू, इधर से देखेंगे तो सिर्फ बचेगा 2 की पावर y। बेस हमें सेम बनाना है, बेस सेम बनाने के लिए इधर भी 2 होना चाहिए, तो इसे मैं 2 की पावर 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि किसी की भी पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 2 की पावर 0। बेस सेम हो गया यानी y इक्वल टू क्या आ गया 0। मैंने y को निकाल लिया। अब किसके निकालना है, अब हमें निकालना है x निकालना है। तो अब जो ऐसी इक्वेशन चुनो जिसमें से y कैंसिल आउट हो जाए, तो थर्ड और फर्स्ट को देख लो। थर्ड और फर्स्ट में y सेम है तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3/1 कर देंगे। थर्ड इक्वेशन ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है 0.2x 0.1y डिवाइडेड बाय k 0.1 ऑफ x 0.1 ऑफ y। ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये इसका ट्वाइस है तो यहाँ मेरे पास 2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इसे जब डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। k कैंसिल आउट हो रहा है, इधर से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर x। बेस सेम बनाना है, बेस हमारा ऑलरेडी सेम है 2 यानी ये 2 की पावर 1 होगा। 2 की पावर 1 को ही हम 2 कहते हैं। यहाँ से हमने निकाला तो x क्या आ गया मेरे पास 1। डन, x और y दोनों आ गया। ऊपर की सबसे पहली इक्वेशन में इसे पुट कर देंगे तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1 और b की पावर 0, या आप कह सकते हो k कंसंट्रेशन ऑफ a। सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, b नहीं है। ये मेरा आंसर आ गया। अब जो 4 ऑप्शंस हैं उनसे मैच करो। ये रहे मेरे वो 4 ऑप्शन, तो मेरा ऑप्शन रेट क्या आ रहा है ka, जो हमने वैसे भी निकाला था डायरेक्टली देखकर और चाहे इस तरह से निकाला है, दोनों ही हमारे क्या आ रहे हैं सेम। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन जो अब तक हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, जिसमें हमने यूपी पीजीटी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और एचटेट के जो पेपर्स हैं उनमें आए हुए। अब कल की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा हमारा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट को मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं।
फिर हम उन्हीं गैसियस स्टेट के पहले यूपी पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे और देन एचटेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।